तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कुछ कॉमन टर्म्स के अलावा लाइक जो सबसे ज्यादा क्या कंसीडर किया जाता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट, प्रोस्पेक्ट्स एंड टॉप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी, ये ज्यादातर कंसीडर किए जाते हैं। तो इनके अलावा भी कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक पैरामीटर्स को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो यहाँ हम एक होटल इंडस्ट्री का स्टॉक लेने जा रहे हैं, EIH होटल्स। तो इस इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो टर्म्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो इस कंपनी में आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए ये बता देता हूँ कि YTD मतलब 2024 के इन 4 महीनों में इस स्टॉक ने 80% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब कुछ तो है जो इन्वेस्टर्स को दिख रहा है। नो डाउट हो सकता है कि अब तो काफ़ी ग्रो हो चुका है, तो अब तो कंपनी ओवरवैल्यूड हो चुकी होगी, बट अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो एटलीस्ट इस कंपनी को हम अपने रडार में तो रख सकते हैं ना। तो मतलब देख लेना, विश नहीं होगा। तो हम बात कर रहे हैं EIH होटल्स की। होटल इंडस्ट्री में अपर अपस्केल कैटेगरी में, मतलब आप इसे अल्ट्रा लग्जरी कह सकते हो, तो इस कैटेगरी में ब्रांड वैल्यू का होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये डिस्क्रिशनरी बिजनेस है। मतलब आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अवॉइड करना हो तो अवॉइड कर सकते हैं, जिसे कस्टमर नहीं लेना चाहेगा तो चलेगा, कोई नेसेसिटी बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अल्टीमेट एक्सपेंस है, एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। तो ऐसी सर्विस में अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू अगर अच्छी होती है तो कस्टमर्स का प्रेफरेंस बढ़ता है उस कंपनी की तरफ। तो इस तरह से EIH होटल्स एक परफेक्ट कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी ओबेरॉय एंड ट्राइडेंट होटल्स को ओन करते हैं, और जिन्हें ओन नहीं करते उन्हें मैनेज करते हैं। और कौन नहीं जानता है ओबेरॉय एंड ट्राइडेंट्स को। तो इसके साथ साथ कंपनी फ्लाइट कैटरिंग्स एंड एयरपोर्ट लॉन्च बिजनेस में भी एक्टिवेट है, और ये बिजनेस भी फंडामेंटली इनके मेन बिजनेस की तरह ही है। तो होटल बिजनेस में जो इनकी एक्सपर्टाइज है एंड जो इनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ काफ़ी काम आ सकता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसके बाद होटल स्टॉक में रेवेन्यू पर रूम सबसे ज़्यादा मैटर करता है, उसकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी को समझने के लिए। रेवेन्यू पर रूम का मोटा मोटा मतलब क्या होता है कि किसी होटल कंपनी में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक रूम एवरेज कितना रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जिसको हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल रूम से जितना रेवेन्यू आया उसका टोटल डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ रूम्स। तो अब तक हमने जो होटल स्टॉक्स के रिगार्डिंग जो बेसिक्स देखे, EIH को फ्रंट पे रखे, तो इन सारे बेसिक्स में, इन सारे प्रिंसिपल्स में EIH कहाँ स्टैंड करता है ये चीज़ हमें पता चलेगी इसके फंडामेंटल्स से। ये पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का इंडस्ट्री वर्सेस EIH का रेवेन्यू पर रूम शो करता हुआ ग्राफ है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री कंसिस्टेंटली EIH का जो रेवेन्यू पर रूम है वो अच्छा खासा ज़्यादा रहा है, जो इस कंपनी के मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी को शो करता है। मतलब इनके जो ऑपरेशंस हैं उसकी एफिशिएंसी को शो करता है। सेकंड टर्म है ऑक्यूपेंसी रेट। कॉमनली इस टर्म को हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहेंगे, मतलब जनरली किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल अवेलेबल रूम्स में से कितने रूम्स ऑक्यूपाइड है, मतलब रेंटेड है, अगर देसी भाषा में कहें तो कितने रूम भरे हुए हैं, उसका एक परसेंटेज नंबर। तो इस चीज को हम एक चार्ट के थ्रू कवर करते हैं। तो ये Q3 का ईयर ओवर ईयर ऑक्यूपेंसी रेट दिया हुआ चार्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि FY23 में 77% एंड FY24 में 79% ऑक्यूपेंसी रेट है। इस रेंज को इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ इसी चार्ट में देखिए एवरेज रूम रेट जो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में मतलब Q3 में 16,737 था एंड इस साल 19,985। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जनरली जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होता है कि कस्टमर बेस थोड़ा सा कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका एवरेज रूम रेट भी बढ़ा है एंड साथ ही ऑक्यूपेंसी रेट भी। इसका मतलब ये होता है कि डिमांड अच्छी खासी। तो ये सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स हो गए, और आगे जो हमने देखा था कि इनके और भी कैटेगरीज में ऑपरेशंस है लाइक फ्लाइट कैटरिंग्स एंड एयरपोर्ट लॉन्च। तो इनिशियली ये बिजनेस अर्ली स्टेज का हो या कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर लगातार FY22, 23, 24 में बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी हुआ। और देखा जाए तो इंडिया में एयर ट्रैवलिंग एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, और आगे और तेजी से ग्रो हो सकता है। मतलब एयरप्लेन्स भी बढ़ेंगे एंड एयरपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। मतलब इनका ये जो बिजनेस है फ्लाइट कैटरिंग एंड एयरपोर्ट लॉन्च का, इसमें भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स में आते हैं। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 के पहले कंपनी ग्रेजुअली ग्रो हो रही थी, फिर कोविड-19 के दौरान बिजनेस काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से अच्छी खासी डिमांड जनरेट हुई, क्योंकि कोविड-19 के बाद पूरी इकोनॉमी ने अच्छा खासा बूस्ट किया है। तो उसी वजह से इस सेक्टर में भी अच्छी खासी डिमांड आई एंड कंपनी का जो रेवेन्यू है एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने हाईएस्ट ग्रोथ एंड रेवेन्यू को रजिस्टर किया। शुरुआत में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% के अराउंड था, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30% के अराउंड हो चुका है। बोरोइंग्स भी कंपनी ने काफ़ी कम कर दी है। इन्हीं सबका जो कंबाइन इफेक्ट है वो ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, कंपनी पॉजिटिव कैश रिच है, क्योंकि इस सेक्टर में पॉजिटिव कैश रिच रह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। टोटल नंबर ऑफ कीज डोमेस्टिकली 3772 है एंड इंटरनेशनली 497 कीज है। मतलब कीज मतलब उतने रूम, जितने कीज उतने रूम्स। एज एन एक्सपेंशन कार रेंटिंग का भी इनका बिजनेस है,
कई तरह के एसोसिएट्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, अलायंस हैं एंड सब्सिडरीज भी हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंपनी ने एक बड़ी अमाउंट एज ए कैपेक्स इंप्लीमेंट कर रखी है और इनकी कई प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जो इसी साल में ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जिससे कि आगे रेवेन्यू भी इंक्रीज होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इनके टोटल बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है कि जहां ये एसेट लाइक मॉडल पर चलते हैं। जैसे कि पहले कहा था कि कुछ होटल्स को ये ओन करते हैं तो कुछ को सिर्फ मैनेज करते हैं, तो इसलिए ये बिजनेस कहीं ना कहीं एसेट लाइक भी इनका थोड़ा बहुत हो जाता है। इससे इनका रिस्क थोड़ा और एलिमिनेट हो जाता है, डेट मैनेजमेंट काफी अच्छा हो जाता है। इस इंडस्ट्री का वीक पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, कुछ को तो आप एज अ थ्रेट भी कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत सेफ प्ले करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं ना, लाइक वॉरेन बफेट टाइप, वो तो इस बिजनेस में मतलब होटल बिजनेस में शायद आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर इकोनॉमी पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक डाउनटर्न आता है या इकोनॉमिक थोड़ा सा भी गिरना शुरू होती है, तो सबसे पहला असर जो है वो इसी इंडस्ट्री में दिखता है। क्योंकि एज अ कस्टमर अगर मुझे किसी चीज़ को अवॉइड करना होगा अपने खर्चे रोकने के लिए, तो सबसे पहले मैं इस टाइप की सर्विसेज लेना बंद करूंगा। मतलब होटल इंडस्ट्री हो गई, फिर अपना एविएशन सेक्टर हो गया, तो इन सब में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी हद तक डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट है। पब्लिक सबसे पहले ऐसी सर्विसेज को ही अवॉइड करती है। दूसरी चीज़ की बहुत ही कैपिटल सीकिंग इंडस्ट्री है, एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इनके, क्योंकि आपने अगर एक ग्रैंड होटल के अंदर जब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसका जो एलिगेंट लुक रहता है, उसका जो इंटीरियर, उसका जो लग्जरियसनेस रहता है एंड ओवरऑल जो सर्विसेज रहती है, उनमें कितनी बारीकी से मेंटेन करना रहता है। तो एक एक प्रॉपर्टी में अच्छा खासा कैपिटल लग जाता है, अच्छा खासा एक्सपेंसिव लगा रहता है। तो एक एक प्रॉपर्टी पर प्रोपोर्शनली कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है रेवेन्यू वाइज। थर्ड थिंग ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। इन शॉर्ट थोड़ा रिस्की बिजनेस है एंड मैक्रो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इस बिजनेस को। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना पर्सनल अप्रोच रख के एक डिटेल एनालिसिस जरूर कीजिए। एंड फाइनली अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।